क्या हुआ? जब एक दिव्य अघोरी के रूप में महादेव आए महाकुंभ में, फिर जो हुआ उसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, महाकुंभ भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का वह पर्व है जहां आस्था और श्रद्धा का सागर उमड़ता है। यह पर्व न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि इतिहास, परंपरा और अद्वितीय चमत्कारों का भी गवाह रहा है। लेकिन क्या हो यदि स्वयं महादेव भस्म और चिता की राख में लिपटे हुए एक साधारण अघोरी के रूप में महाकुंभ में प्रकट हो जाएं? यह कहानी है एक ऐसे चमत्कारी दिन की जिसने लाखों लोगों को चमत्कृत कर दिया और उन्हें अपने भीतर छिपे सच्चे धर्म और आस्था का बोध कराया। प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। साधु संतों की टोलियां, नागा साधुओं का शाही स्नान और चारों ओर गूंजते मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण अलौकिक हो गया था। इस बार का कुंभ विशेष था। कहा जा रहा था कि इस कुंभ में अद्वितीय खगोलीय संयोग बन रहा है जो 144 वर्षों में एक बार आता है। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इस बार महादेव स्वयं किसी न किसी रूप में इस पर्व में उपस्थित होंगे। लोग इस भविष्यवाणी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन साथ ही यह सोचकर उलझन में थे कि क्या सच में ऐसा कुछ होगा। संगम तट पर जहां भव्य शाही स्नान की तैयारियां हो रही थीं, तभी एक अजीब सी हलचल मची। एक विचित्र और रहस्यमय साधु भस्म से लिपटा, जटाओं में गंगा जल बहाते हुए, चिता की राख अपने शरीर पर मले हुए संगम की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा इतना तेजस्वी था कि लोग उसे देखने से डर भी रहे थे और आकर्षित भी हो रहे थे। उसकी आंखों में एक अद्भुत ज्वाला थी जो मानो हर किसी के भीतर छिपे पाप और अधर्म को देख सकती थी। लोगों ने उसे एक अघोरी समझा। अघोरी जो श्मशान में साधना करने वाले और समाज से कटे हुए होते हैं, आमतौर पर इस तरह के आयोजनों में कम ही दिखते हैं। यह अघोरी साधु सीधा संगम के बीचों बीच पहुंचा। उसने गंगा की ओर देखा और गंगा का जल अपने ऊपर छिड़कते हुए कहा, मुझे स्नान की आवश्यकता नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर का पवित्रता का संकल्प देखना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, गंगा का जल अचानक से सुनहरी हो गया। संगम में उपस्थित सभी लोग यह चमत्कार देखकर अवाक रह गए। उसने कहा, तुम यहां अपने पाप धोने आते हो, लेकिन क्या तुम अपने कर्मों को शुद्ध करने का संकल्प लेते हो? क्या यह स्नान तुम्हें वास्तव में पवित्र बना सकता है यदि तुम्हारे मन में लोभ, अहंकार और अधर्म भरा हो? उस अघोरी ने महाकुंभ के महत्व पर प्रकाश डाला। उसने कहा, महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह अमृत की प्राप्ति का प्रतीक है। वह अमृत जो न केवल देवताओं के लिए बल्कि मानवता के लिए भी है। परंतु क्या तुम इस अमृत के योग्य हो यदि तुम अपने भीतर के विष को नहीं निकालोगे? महाकुंभ का इतिहास सागर मंथन से जुड़ा हुआ है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति की थी। यह स्थान उन अमृत बूंदों से पवित्र हुआ जो इस धरती पर गिरी थीं। जैसे जैसे लोग अघोरी के पास जमा होने लगे, उसने अपनी मृदुल मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो इस सृष्टि का आरंभ और अंत है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। वह अघोरी साधु धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलने लगा। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। उसकी जटाओं से गंगा की धाराएं बहने लगीं। उसका शरीर विशाल हो गया और उसकी तीसरी आंख चमकने लगी। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। लोग उनकी दिव्यता देखकर भूमि पर दंडवत हो गए। महादेव ने वहां उपस्थित लाखों श्रद्धालुओं से कहा, सत्य, करुणा और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा कुंभ है। तुम यहां अपने पापों को धोने आते हो, लेकिन याद रखो, केवल जल तुम्हारे पाप नहीं धो सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे धर्म को परिभाषित करते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह संगम तुम्हारे भीतर भी है। गंगा तुम्हारी आत्मा है, यमुना तुम्हारी चेतना और सरस्वती तुम्हारा विवेक। जब तक इन तीनों का संगम तुम्हारे भीतर नहीं होगा, तब तक कोई कुंभ तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। महादेव ने अंत में अपने त्रिशूल को गंगा में डुबोया और कहा, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी सच्चे मन से इस संगम में स्नान करेगा और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेगा, वह न केवल इस जन्म में बल्कि हर जन्म में पवित्र रहेगा। इसके बाद महादेव ने आशीर्वाद दिया
और अदृश्य हो गए। इस अद्भुत घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लोग महाकुंभ से केवल स्नान का अनुभव लेकर नहीं, बल्कि जीवन बदलने का संकल्प लेकर लौटे। साधु संतों ने इस घटना को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। महाकुंभ का यह अध्याय इतिहास में अमर हो गया। इसे महादेव का अघोरी रूप कहा जाने लगा और यह घटना पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी। महाकुंभ में महादेव के अघोरी वेश में आगमन ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और सोच में है। यह कहानी न केवल चमत्कार की, बल्कि मानवता को सच्चाई, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। महाकुंभ में महादेव का आगमन आज भी एक दिव्य कथा के रूप में जीवित है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस चमत्कार के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब करें।